नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया के T-72 टैंक के बारे में, जो एक्चुअल में एक रशियन टैंक है, लेकिन समय के साथ साथ ये और बेहतर होता जा रहा है। तो इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सोवियत रशिया के द्वारा डिज़ाइन किया गया ये T-72 मेन बैटल टैंक एक्चुअल में 1971 के अंदर प्रोडक्शन में गया था और उसके 2 साल बाद ये सर्विस में लिया गया था। तब से लेके अब तक 20,000 ऐसे टैंक बनाए जा चुके हैं और इन्होंने बहुत से अलग अलग कन्फ्लिक्ट के अंदर भी हिस्सा लिया है, जिसके अंदर ईरान इराक वार भी शामिल है। और तब से लेके अब तक इसके अंदर बहुत से मॉडिफिकेशन भी हुए हैं। इसका 1979 के अंदर एक नया मॉडिफाइड वर्जन आया जिसे T-72A भी कहते हैं, और ये दोस्तों सेकंड जनरेशन का मेन बैटल टैंक था, जिसका बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी किया गया। और उसके बाद 2010 के अंदर आया T-72B3 वर्जन, और ये दोस्तों ओरिजिनल डिजाइन से बहुत ज्यादा चेंज करके बनाया गया था, इसीलिए इसे थर्ड जनरेशन का भी मेन बैटल टैंक कहा गया। और इसके अंदर इतनी ज्यादा एनहेंसमेंट की गई थी कि ये अभी भी कई सालों तक अपनी सर्विस देगा। और इसी मंथ रशिया की न्यूज एजेंसी टैस ने यह रिपोर्ट किया था कि अपग्रेडेड T-72B3 मेन बैटल टैंक रशियन ट्रूप्स को दिया जा चुका है और ये डिप्लॉय भी हो चुका है। और इस अपग्रेडेड टैंक का एक बैच रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री को भी भेजा गया है। इस टैंक के अंदर बहुत सारे सिग्निफिकेंट अपग्रेड हुए हैं और ये सारा काम रशिया के एक डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्लान के अंडर में किया गया, जिसके अंदर ये देखा जा रहा था कि इस टैंक के अंदर ऐसे बदलाव किए जाएं कि इसका रिपेयर स्टॉक भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और साथ ही इसका ओवरहॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाए और इसका अपग्रेड भी हो सके। और अब इसके अंदर कई चीज़ें जोड़ी गई हैं, जिसके अंदर नया पावरफुल इंजन भी शामिल है, एक नया और एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम और रियर व्यू कैमरा भी है, और ड्राइवर और मैकेनिक के लिए डिस्प्ले कॉम्प्लेक्स भी है। और इस टैंक को जब डेवलप किया जा रहा था तो इसके अंदर ये चीज़ ध्यान में रखी गई थी कि आने वाले समय में इसके हर एक पार्ट को अपग्रेड किया जा सके, जैसा कि कुछ एक फाइटर जेट के बारे में भी रशिया कहता है, स्पेशली MiG-35 के लिए। और यही कारण है कि ये टैंक आज भी काम में आ रहा है और इम्प्रूव भी हो रहा है। अगर हम इसकी इम्प्रूवमेंट की बात करें तो इसकी मैन्योवरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, फायर पावर भी बड़ी है, प्रोटेक्शन भी बड़ी है, और साथ ही इसकी आर्मर शील्ड भी बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है। इस टैंक के अंदर सबसे बड़ी बात जो ऐड की गई है वो है ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर। और इसके अलावा रशियन डिफेंस मिनिस्टर सर्जेई शोइगु ने बताया था कि रशिया के अंदर एक इंटरनेशनल आर्मी गेम हुई थी और उसके अंदर इसकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद हमने ये सोचा कि इसके अंदर और ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, और तभी इसके अंदर कई टेक्निकल सॉल्यूशन दिए गए हैं जो हमें स्पेशलिस्ट ने बताए थे। और साथ ही उनका अब ये कहना है कि अब ये मॉडिफाइड T-72B3M टैंक बहुत से फॉरेन राइवल को आउटशाइन करेगा, यानी कि उन्हें पछाड़ देगा। और दोस्तों बड़ी बात यह है कि रशिया ने अपने नए T-14 अर्माटा टैंक को भी अगले साल सर्विस के अंदर शामिल करने के लिए सोचा था, और साथ ही उसने ये भी सोचा था कि हो सके तो ये इसी साल ऑपरेशनल हो जाए, लेकिन अब वह पहले अपने इन सारे T-72 टैंक को अपग्रेड करेगा ताकि ये सर्विस के अंदर बने रहें। और दोस्तों T-72 टैंक की सबसे बड़ी बात यह है कि इसने सर्विस में जब एंटर किया था तो उस समय ये एक चीप ऑप्शन था T-64 टैंक का, लेकिन बाद में इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रूव किया है। और अभी भी दोस्तों देख लीजिए कि 1973 में इसने सोवियत रेड आर्मी के अंडर में एंटर किया था, लेकिन अभी भी इसको अपग्रेड करके आगे कई सालों तक इस्तेमाल करने की योजना बन रही है। और नॉर्मली किसी टैंक के अंदर 4 व्यक्तियों का क्रू होता है, लेकिन इसके अंदर 2 से 3 व्यक्तियों से भी काम चल जाता है। और उसका सबसे बड़ा कारण है जो इसकी 125 mm की स्मूथ बोर कैनन है, उसके अंदर एक ऑटो लोडर लगा हुआ है और बाकी टैंक के अंदर ह्यूमन लोडर लगा होता है। तो ऐसे में दोस्तों हमारे लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम भी आज भी T-72 टैंक का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही हम भी इसे अपग्रेड करना चाहेंगे। तो ऐसे में दोस्तों ये इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री को देखना होगा कि रशिया के इस नए टैंक की क्षमता क्या है अपग्रेडेशन के बाद में, और उसके बाद में क्या इंडिया को भी ऐसे ही अपग्रेडेशन से जाना होगा या कोई नया ऑप्शन देखना होगा। धन्यवाद, जय हिंद।